गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के एक बार फिर मेरे सामने आज के लेक्चर को सुनने के लिए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पर नोट करने के लिए मेरा बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होंगे। आप सभी के लिए मैं आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ उपस्थित हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोगों को एक ऐसी एनर्जी प्राप्त होगी कि आप केमिस्ट्री के टॉपिक्स को जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आज से ही उसका इंतज़ार करें। आज हम सब लोग जिस ट्रिक को पढ़ने वाले हैं उस ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स का वितरण सब सेल्स में आसानी से कर पाए। आप सभी को पता है कि बहुत से बच्चों के लिए यह बहुत ही टिपिकल होता है, उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, इलेक्ट्रॉनों का वितरण वो सब सेल्स में नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो सभी बच्चे जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से अरेंज किया जाए नहीं आता है, आज के बाद वो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज इतनी इम्पॉर्टेंट ट्रिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए मैं ट्रिक की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। और एक बात और कहूँगा, इसमें कोरोना वायरस चरम सीमा पर चल रहा है, तो अपने चेहरे को मास्क से ढक करके रखेंगे और हाथों में बच्चों ग्लव्स आप पहनेंगे। देखिए मैं आपके सामने ग्लव्स का यूज कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने चेहरे को मास्क से ढकेंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग हाथों में बच्चों ग्लव्स भी पहनें और जितना कम से कम हो सके बाहर निकलें। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों 4 प्रकार के सब सेल्स S, P, D और F में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। ये 4 टाइप्स के सब सेल्स हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F ऑर्बिटल। हम लोग इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। देखिए कैसे भरते हैं, मैं आपको पहले बता दूं एक बात कि किस तरह से भरेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि S ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉनों को हम लोग रख सकते हैं, तो बच्चों S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का? 2 इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। अब बात आती है P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो P में बच्चों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर बात आती है बच्चों D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो D में बच्चों अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और F में कितने आ सकते हैं, तो बच्चों F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इतनी बात सबके सामने क्लियर हो गई कि S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं। P में कितने आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। D में कितने आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। F में कितने आ सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। S के लिए बच्चों हम लोग एक होल का निर्माण करते हैं, एक कॉलम का निर्माण करते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका भी आपको पता होगा, एक की डायरेक्शन हमेशा ऊपर के लिए और एक की डायरेक्शन नीचे के लिए। बात समझ में आ गई। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, दोनों विपरीत दिशा में रहेंगे, तो ये बच्चों एक दूसरे को बच्चों वो मैग्नेट की तरह प्रतिकर्षित नहीं आकर्षित करते रहेंगे। क्लियर होगी बात। इसी तरह से मैं P की बात करता हूं, तो P के लिए आप देखिएगा, P के लिए बच्चों 3 कॉलम बनते हैं।
और इलेक्ट्रॉन कितने मैंने बताया 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 6। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से मैं डी की बात करता हूं। डी के लिए बच्चों कॉलम 5 बनते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद 1 5 का। इलेक्ट्रॉन कितने 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपसे कोई पूछता है डी में कितने आ सकते हैं तो 10 आ सकते हैं। लास्ट बात मैं करता हूं एफ की, तो आप देखिएगा बच्चों एफ के लिए हम 7 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कॉलम हमने बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब आप देखिएगा 8 9 10 11 12 13 14। तो आप यहाँ पर देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एट लास्ट एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब बच्चों मैं ट्रिक की बात करता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रख किए देता हूँ। अब आप देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन को भरेंगे किस तरह से। अगर हम लोग आपबाउ नियम आपने पढ़ा होगा तो आपबाउ के नियम में एक डायग्राम बनता है। वो डायग्राम हो सकता है कुछ लोगों को बनाना ना आता हो या बहुत अधिक समय लगे, तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करें। देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पर नंबर डाल लेना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। बहुत ही ध्यान से इस ट्रिक को समझिएगा। आपको पहले नंबर डाल लेना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। आपने नंबर डाल लिया, एक एक पॉइंट समझिएगा, नंबर डालें। अब आपको करना क्या है, आपको अपोजिट साइड में चलना, अपोजिट दिशा में चलना, विपरीत दिशा में चलना। देखिए इस तरह से, देखिए विपरीत दिशा शुरुआत कर रहा हूं, ये देखिए ये मैंने विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। शुरुआत कहां से करी, एस से। फिर उसके बाद देखिए फिर मैंने पी से लाइन खींची, यानी पी और एस को लेकर के चलेंगे। तीसरे में देखिए मैंने डी से लाइन खींची तो डी पी एस को लेकर के चलेंगे। फिर मैंने एफ खींचा है तो एफ डी पी एस को लेकर के चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, प्रत्येक ऑर्बिटल को 2 बार लिखना। देखिए शुरुआत पहले एस से है तो मैं एक काम करता हूँ, एस को 2 बार लिखता हूँ, 1 और 2 बार हो गया। एस को मैंने 2 बार लिख लिया। उसके बाद देखिए अब हम शुरुआत कहां से करेंगे, पी से करेंगे, यानी पी से लेकर के एस तक जाएंगे, लेकिन कितनी बार, 2 बार। देखिए पी एस फिर पी फिर एस। इतनी बार समझ में आ गई। मैंने 2 बार ले लिया, पहले एस को 2 बार लिया, फिर पी एस, देखिए पी एस 2 बार ले लिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए शुरुआत डी से हो रही है, अब हम लोगों को डीपीएस 2 बार लेना। देखिए डीपीएस देखिए मैंने डीपीएस 2 बार ले लिया। अब देखिएगा शुरुआत कहां से, एफ से है, तो मैं एफ डीपीएस कितनी बार लेंगे, 2 बार। देखिए एफ डीपीएस, देखिए एक बार मैंने ले लिया। अब मैं दोबारा फिर लेता हूं, एफ डी पी एस। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां तक बच्चों सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। और ये ट्रिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। तो बच्चों यहां तक आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। एक बार फिर देख लीजिएगा, एस को 2 बार लिखा, फिर पीएस 2 बार लिखे, फिर डीपीएस 2 बार लिखा, फिर एफडीपीएस 2 बार लिखा। ठीक, अब आप आगे देखिएगा,
एस पर काउंटिंग पड़ी है 1, इसका मतलब हम लोग एस की शुरुआत 1 से करें, काउंटिंग कहां से करेंगे 1 से। अब जितने भी एस लिखे आप काउंटिंग आगे करते जाइए, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद देखिएगा 7 और लास्ट में बच चुकी है। हमने एस वाले काउंट कर लिए। फिर पी पर देखिए नंबर 2 पड़ा है, हम लोग पी को काउंट करते हैं। देखिए 2, जितना नंबर पड़ा है उस नंबर से शुरुआत करें। 2, फिर देखिएगा 3, फिर देखिए 4, उसके बाद में 5, फिर देखिएगा 6, उसके बाद देखिएगा 7। हमने पी को काउंट कर लिया। उसके बाद देखिएगा डी पर कितना नंबर पड़ा है, 3 पड़ा है। देखिए डी कहां पर है, डी यहां पर, मैंने 3 लिखा, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद देखिए 5 आया, 5 के बाद देखिए 6 आया। यहां तक सारी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए एफ पर कितना नंबर पड़ा है, 4 नंबर पड़ा है। तो देखिए बच्चों एफ कहां पर है, एफ यहां पर है, 4 हो गया, 4 के बाद देखिए 5 हो गया। तो यह अपना पूरा अरेंजमेंट तैयार हो गया। बहुत ही सरल तरीके से अगर आप लोग इस वीडियो को बच्चों लगातार देखेंगे, रिपीट करके देखेंगे, तो आप इस ट्रिक को बच्चों केवल 2 से 3 मिनट में बच्चों अपनी कॉपी पर बना लेंगे। मुंह जवानी बच्चों आप बोल सकते हैं। सारी बातें स्पष्ट हो गई। यहाँ पर समय इसलिए इतना लगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए बच्चों यहाँ पर समय लगा। 11-12 मिनट की वीडियो होने जा रही है, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो बच्चों 2 से 3 मिनट में आप इसको आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई हो तो आप बता दीजिएगा, मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो पहले किस में अरेंज करेंगे, 1s में, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s। इसी तरह से बच्चों आप देखिएगा हम लोग कंटिन्यू चलते चले जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इसमें भरते चले जाएंगे। इस तरह से बच्चों हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरते चले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैं बता चुका हूं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको बच्चों जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरा भी उसमें फ़ायदा होगा। तो मैं जल्दी आपको नई वीडियो के साथ मिलता हूँ एक बार फिर। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए।